6 लाख मुसलमान वोटर वाले मेरठ लोकसभा पर अब की बार चुनावी मैदान में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है। बीजेपी ने यहां पर अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी से हैं सुनीता वर्मा और बहुजन समाज पार्टी से हैं देवव्रत त्यागी। सवाल यह है कि मुसलमानों के मसले क्या हैं, मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में, ये जानने के लिए आज हमें एक गांव में और यहाँ पर लगी है 24 की चौपाल। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद फाजिल है। क्या काम करते हो? मैं हैंडीक्राफ्ट का काम करता हूँ। काय का? मूर्ति का। मूर्ति बनाते हो? जी। अरे किसकी मूर्ति बनाते हो? गौतम बुद्ध की। अच्छा, तो सही चल रहा है काम काज? काम का तो मंदा ही है, काम का है ही नहीं। मंदा है? जी, इस सरकार में काम बहुत ही मंदा है। काम की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है इस सरकार में। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और रोज़गार ख़त्म हो चुका है। जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है ऐसे रोज़गार ख़त्म होता जा रहा है। लोग बहुत परेशान हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन आपको लगता है कि चुनाव में ये सब बातें कहीं कहीं सुनी जा रही हैं? नहीं, फिर भी जनता को दिख ही रहा है कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है इस सरकार में, और बेरोज़गारी की बहुत मार हो जा रही है। जो नौजवान है वो बेरोज़गारी से बहुत परेशान है। देख ही रहे हैं आप सब जगह। आप भी परेशान हो? जी, सभी परेशान हैं। तो क्या कारोबार में क्या तब्दीली आई है, ये बताओ जरा। कारोबार जी बहुत ही मंदा कारोबार है। कारोबार में क्या बताएं, बहुत मंदा है इस टाइम कारोबार में। और ये जो बीजेपी वाले कहते हैं हमने 2 करोड़ रोजगार दिए हैं, ये जो जुमला है तो सब झूठ है। कोई किसी को नहीं दे रहा है कारोबार, कुछ नहीं दे रहा। कुछ नहीं। आपका क्या नाम है जी? मेरा रईस अहमद नाम है जी। तो रईस साहब, चुनाव में यहाँ प्रत्याशी खड़े हुए हैं, अभी कौन कौन आ चुका है आपके गांव में? हमारे गांव में सुनीता वर्मा भी आ चुकी है और जो बसपा के जो उम्मीदवार हैं वे भी आ चुके हैं, और बीजेपी से तो कोई आया नहीं अभी तक। उम्मीद है? मुश्किल है। अब से पहले जो कैंडिडेट पहले जीतते हुए थे वो भी कभी भी नहीं आए यहाँ पे। राजेंद्र अग्रवाल भी नहीं आए? ना, हमने तो कभी देखा नहीं जी। वे 2 या 3 बार जीत चुके अब से पहले। तो क्यों नहीं आते? वोट नहीं देते आप लोग? बस वे वोट मांगने ही नहीं आए कभी। वोट तो उसे दी जाती है जो वोट मांगने आता है जी। अच्छा, आप ये बताओ मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? मुद्दे तो आजकल हिंदू मुस्लिम का टारगेट बहुत हो रहा है इस सरकार में, और कारोबार से दुनिया परेशान है सभी। कारोबार वाली बात तो समझ में आ रही है, लेकिन हिंदू मुसलमान मुद्दा थोड़ी है। नहीं, इसी चीज़ पर इलेक्शन हो रहा है आजकल। इसी चीज़ पे इलेक्शन हो रहा है आजकल। इसी चीज़ पे हो रहा है? हाँ। उसकी वजह क्या है? वजह क्या, मुस्लिम थोड़े हैं, हिंदू लोग ज़्यादा हैं, तो वो इस तरह की टारगेट की बात करते हैं। उसी तरफ इलेक्शन एक तरफ हो जाए जी। यानी जैसे पहले भाईचारा था वो बात अब नज़र नहीं आती। आपके गांव में भाईचारा नहीं है क्या? नहीं, हमारे गांव में तो पहले से भाईचारा, हम और जगह की सुनते आते हैं, तो वो बात नहीं है पहले जैसी। और सियासत वाले जो हैं वो इस भाईचारे को टारगेट कर रहे हैं। इस बात को भी टारगेट कर रहे हैं। ये जो आप बता रहे हो कि बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, कोई बातचीत करता है नेता इस बारे में? नेता तो कोई बात नहीं करता जी। आप इतने सुस्त काहे को हो? जी। हाँ, आप ढीले क्यों बोल रहे हो? कोई तकलीफ है क्या? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है जी। मिजाज ही ऐसा मेरा। अच्छा, आपका मिजाज ही ऐसा है। अच्छा, क्या नाम चाचा आपका? जुल्फ़कार है जी। ठीक चल रहा है कामकाज? अजी काम काज कहाँ चल रहे हैं, परेशान है सब जनता। जनता परेशान है? हाँ जी, इस महंगाई ने बेरोजगारी कर रखी है। राशन वासन तो मिल रहा होगा? कहाँ मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा। राशन भी नहीं मिल रहा? क्या काम करते हो आप? मजदूरी करते हैं जी बस। जमीन वमीन भी है, धरती वर्ती तो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। नहीं, तो गांव में सरकार ने कुछ नहीं कराया? कुछ नहीं करा जी, सिवा बेरोजगारी के कुछ नहीं है। दावे तो बहुत बड़े बड़े। अजी दावा करना कहेगा, दावे तो सभी करे। ये तो सब सरकार गुंडी है। बड़ा आरोप लगा रहे हो आप तो। हाँ जी, है ही जब गुंडी सरकार। मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं? जी।
ये तो अभी कह रहे थे वो पसमानदा मुसलमानों के बारे में, पीएम ने बोला अभी अलीगढ़ में ये तो हमारे भाई हैं सब कुछ। अजी नहीं, देखा नहीं मोदी क्या बयान कर रहा। क्या बयान कर रहे हैं? ये कहता है कि हिंदू राष्ट्र आ रहा है, मुसलमानों को एक उस पर लाने हैं। कहाँ सुनते हो चाचा ये? हम इस पर सुनते हैं जी, टीवी पे। टीवी पे आता है ऐसा? जी हाँ जी, खूब बयान कर रहा मोदी। हाँ जी। तो इससे क्या खतरे हैं ये बताओ। खतरे तो यही है जी, जब मुसलमान को नहीं कुछ मान रहे लोग, मुसलमान को तो कुछ मान ही नहीं रहे। हाँ जी। तो बस यही खतरा है, मुसलमानों की वैल्यू कम हो गई है क्या? ज़्यादा कम होगी, मुसलमानों की वैल्यू बहुत कम होगी। ये जो समाजवादी पार्टी गठबंधन वाले ये जो आए हैं, ये कुछ करेंगे बदलाव? देखो जी क्या होता है, सरकार है, मगर हम साइकिल को ही वोट देंगे। अच्छा, आज ही अब की बारी दे रहे हो, पहले भी देते हो? पहले से दे रहे जी, पक्के साइकिल वाले हो? पक्के साइकिल वाले। ये सपा वाले तो सुनते हैं ना मुसलमानों की? सुना है मगर चलती तो नीति नहीं है। चलती शायद इसलिए नहीं है कि उम्मीदवार आपके कौम से नहीं है। हाँ वही तो है, देते नहीं टिकट। टिकट नहीं देते? हाँ जी। ये तो वाकई में गड़बड़ बात है। हाँ जी। इन्हें तो शिकायत है टिकट नहीं देते। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद खालिद। खालिद भाई क्या काम करते हैं? हम किसान हैं, खेती करते हैं, किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। अरे तो किसान सम्मान निधि आ रही है कि नहीं? हाँ, किसान सम्मान निधि अभी तो नहीं आई, लेकिन पहले आई थी। लेकिन वो तो एक तरह से खैरात सी दे दी है 2000 रुपये। उसमें क्या होता है उसमें? भाई कर्ज माफ़ी हो, किसानों के गन्ने के भाव सही मिलें, एमएसपी मिले, लेकिन वो उस चीज़ की बात नहीं करती। अब हम पे उन्होंने किसानों पर वार क्या था, इंशाल्लाह किसान अब के पलटवार करेगा। पलटवार करेंगे? पलटवार करेगा, सरकार जाएगी। आप कह रहे हो पलटवार करेंगे, उधर जैन चौधरी कह रहे हैं हम पटकनी दे देंगे। जैन चौधरी किसान से हैं, वो तो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, किसान साथ नहीं उनके। किसान साथ नहीं है? नहीं, लेकिन आए तो किसानों के साथ ही थे 2022 के। नहीं, किसान तो सभी है, कौन किसान नहीं है? किसान यानी कि 70% जो लोग हैं किसान से जुड़े हुए हैं। अगर कोई चला जाए कहने लगे मैं किसान हूँ, सारे किसान मेरे साथ हैं, और वो जाकर दूसरी जगह बैठ जाए, उससे क्या फ़ायदा होगा? जैन के साथ किसान नहीं है। जैन किसान नहीं है। तो ये जो अभी चुनाव हुआ है इधर 19 तारीख में, कुछ रिपोर्ट वगैरह आई है आपकी तरफ? 8 सीट हार रही है भाजपा। 8 सीट? ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने। एक आध का हो सकता है, लेकिन 6-7 तो हार ही रही। अगर 8 भी नहीं हारते तो 6-7 तो हार रही है। कौन कौन सी? बिजनौर का हो सकता है 1 आध सीट का, लेकिन नहीं तो ज़्यादातर सीटें कैराना है, सहारनपुर भी, ये ज़्यादातर सीटें से भाजपा हार रही है। और मुजफ्फरनगर वाली? मुजफ्फरनगर भी संजीव बालियान चुनाव हार रहे हैं, संजीव बालियान भी हार जाएंगे? हार जाएंगे। मलिक तगड़े पड़ गए वहाँ। जी, वजह? किसानों की वजह है, किसान आपके साथ नहीं है। जिससे पहले आपके राजपूत भी खिलाफ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो संगी सोम का पिछला चुनाव था, संजीव बालियान ने उसमें खिलाफत करी थी, अतुल प्रधान का साथ दिया था, तो अब के भी उन्होंने बदला ले लिया। तो ये मुजफ्फरनगर में ही है राजपूत खिलाफ या मेरठ में भी? भाई कह तो सभी जगह रहे हैं, शायद यूपी में हो। पूरे यूपी में? पूरी यूपी में हो। तब तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी, लगता तो ऐसा ही है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये उल्टे सीधे बयान नहीं देते। जैसे मोदी जी ने बयान दिया है अभी कि भाई अगर जो राहुल जी आ गए तो ये सारी संपत्ति मुसलमानों की दे दी जाएगी, ऐसा कर देंगे। क्या इससे पहले संपत्ति मुसलमानों की नहीं थी यहाँ पर? ये अभी सब वो इनको बांट देंगे, मुसलमानों को दे देंगे, तुम्हारे मंगल। मैंने थोड़ी सी देखी है वो क्लिप आई थी, तो कुछ लोग कह रहे से मंगलसूत्र की बात करी है कि मंगलसूत्र भी दे देंगे, रेस कर देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? यानी कि हम लोग तो बहुत आपस में भाईचारा से रहते, गांव देहात के मामले हैं, पता भी नहीं चलता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, आपस में सभी एक ही थाली में खा लेते हैं। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसा सांप्रदायिक माहौल बनाते हैं कि हमको भाइयों भाइयों को ऐसा बांट देते हैं लोग। अच्छा, ये जो भाषण दे रहे हैं, आपको लग रहा है सांप्रदायिक माहौल बन रहा है? अभी तक तो ध्रुवीकरण हुआ नहीं, चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पाया अब तक। तो जो पहले चरण में ध्रुवीकरण नहीं दिखा, शायद इस वजह से अब ये ये बयानबाजी कर रहे हैं कि ध्रुवीकरण हो जाए, ध्रुवीकरण हो जाए। लेकिन जनता परेशान है,
और इतनी परेशान है। अब जो हिंदू लोग भी हैं वो 80% है, वो भी समझ चुके हैं कि कब तक पागल बनेंगे हम, बेरोजगार हम हो गए। भाई राशन मिल रहा है, मान के चलो तो 5 किलो राशन दे दिया हमें, 5 किलो में से 1 किलो एजेंसी वाला ने अच्छा, वो उसका कमीशन है? नहीं कम, वो कर ले, वजह से भी कर रहे हैं वो। तो हमें क्या मिल रहा उसमें, हम जिनके वो खा के हम उनका 5 किलो खा के बोलने के नहीं, तो हमारे जो हौसले पस्त करके हमें उन्होंने दबा दिया कि 5 किलो खाए जाओ और चुप बैठे रहो। इस लोकसभा चुनाव में कुछ बदलेगा? जी सरकार बदलेगी, बदलेगी सरकार? बदलेगी सरकार। तो बड़े दावे से कह रहे हो आप। नहीं, माहौल दिखाई दे रहा है, माहौल दिख रहा है अंदर खाने की। सब लोग परेशान हैं, चाहे उसमें दलित समाज है, कोई सा समाज है, दिखाई दे रहा है सभी लोग गठबंधन के साथ है, राहुल जी के साथ है, अखिलेश जी के साथ है। और क्यों बंद कर देते? जो भी कोई मुद्दे की बात करता, थोड़ी बात का, उसे उठाकर जेल में बंद कर देते, चाहे उसमें अभी हमारे केजरीवाल जी हों या कोई भी हो, जो भी बोलता सरकार के खिलाफ उसे बंद कर देते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मुनीर इरफान है। मुनीर भाई, ये बताओ कि जैसे बता रहे समस्याएं तो बहुत हैं, ये समस्या ज़मीन पे भी दिख रही हैं इस चुनाव में? जी बिल्कुल दिख रही हैं, समस्या ज़मीन पे दिख रही हैं। और जो लोग हैं, जो एक्चुअली जनता चुनाव लड़ रही है इस बार, जनता ने ठान लिया है कि बीजेपी को हटा देंगे। लेकिन आसान है क्या? आसान नहीं है, और लेकिन मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। जनता जो फैसला कर लेगी तो फिर किसी की नहीं चलेगी। इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि जनता ने मन बना लिया है ऐसी सरकारों का जो पिछले 10 सालों से जो जनता को जुमलेबाजी सुनते आ रही है, रोज़गार के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, काले धन के नाम पे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार ने जनता से, इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला देख लीजिए, और ये सारे मसले अब आम जन के बीच में पहुंच चुके हैं और लोग जागरूक हैं अभी इस मामले को लेकर। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं लोग? जी कर रहे हैं, हालांकि हो सकता है इतना जानकारी ना हो, लेकिन आम जन में क्या चल रहा है कि जी वो तो चंदा ले लिया था जी और उसको बिजनेस दे दिया, जो आम अच्छा, वो देसी भाषा में बात कर देसी लैंग्वेज में जो बात होती है कि साहब उन्होंने तो बीफ वालों से भी ये चल रहा है, उनसे भी चंदा लिया, उधर से भी चंदा लिया और उन्हें कारोबार दे दिया। भैया हमें ना मिलता कुछ भी, हम तो इस बार कांग्रेस के साथ हैं, गठबंधन के साथ हैं और समाजवादी के साथ हैं। ये आम लोगों की जो भावना है जो निकल अच्छा, ये भाई गिनवा रहे थे अभी बहुत सारे, उन्होंने लोकसभा सीट गिनवाए हैं जहां दावा कर रहे हैं कि बीजेपी हार जाएगी। मेरठ का हाल क्या है? मेरठ जीत रहे हैं, गठबंधन जीत रहा है। गठबंधन जीत रहा है? जी जीत रहा है। इतना आसान समझ रखा है? आसान नहीं है, हमें, मैंने कहा ना, हम खुद घूम रहे हैं, और दलित मुस्लिम समीकरण का ये चुनाव है, और जातियां भी हमारे साथ, सभी वर्ग हमारे साथ जुड़ के काम कर रहा है। दलित मुस्लिम समीकरण जो है वो पिछले 2019 के चुनाव में भी था। हाजी याकूब कुरैशी जो है वो गठबंधन के प्रत्याशी भी थे, लेकिन हार गए थे। हाँ हार गए थे, तो उनके मुकाबले देखा जाए तो सुनीता वर्मा तो बहुत कमजोर है। तो उनके मुकाबले अब लोगों में भी तो नाराज़गी है, और फिर हारे कितनी वोटों से थे हम लोग, और कैसे हारे थे? अच्छा, जो नाराजगी है वो अंडर करंट है, दिख नहीं रही है। कैसे नहीं दिख रही है? दिख रही है। जितना चुनाव साइलेंट होगा, अभी आपने देखा ना, चुनाव के 3 दिन बचे हुए हैं, लेकिन चुनाव साइलेंट है, चुनाव नहीं खुल पा रहा है। क्यों नहीं खुल पा रहा है? लोग बदलाव चाहते हैं, हाय हुल्ला नहीं कर रहे लोग इस बार। अभी एक चर्चा, आपने सवाल किया था कि मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं दिया। मुसलमान टिकट नहीं चाहता, मुसलमान बदलाव चाहता है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हाँ सामान्य सीट पर दलित की बेटी को चुनाव का टिकट दिया है, सुनीता वर्मा जी को, तो हम उसका सम्मान करते हैं। मुसलमान जाति सम्मान करती है, पूरा इसलिए सम्मान करती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा, गठबंधन का जो फैसला होगा, हमें मंजूर है, सर्वोपरि है हमारे लिए, और हम समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी को लड़ाएंगे और जिता के लोकसभा भेजने का काम करेंगे। आपका क्या नाम है भाई? तंसीर अली। जी, तंसीर अली। अच्छा, तंसीर अली साहब। तंसीर अली साहब क्या काम करते हैं आप? मजदूर हूँ जी। मजदूर हैं आप? जी, काम तो कुछ करते होंगे। मैं मजदूरी करते रहे, मैं मिलता रहे, टेम्पो चलाऊँ मैं। अभी चुनाव में तो हल्का चल रहा होगा। चुनाव में हल्का सा काम है, बिल्कुल काम तो शुरू से हल्का ही है, जब से सरकार बनी है, जब से सरकार बनी है 14 से आज तक हल्के काम है। धीरे धीरे करके हल्का हो गया। हल्का ही है सारा ही, धीरे धीरे गया तो बेट तो शादी हल्का कर दिया उन्होंने। महंगाई कर दी, हर चीज़ पे महंगाई है, हर चीज़ पे वो है, सब चीज़ से परेशानी है।
अब आपको क्या लग रहा है कौन आएगा आपकी बार? गठबंधन की सरकार बनेगी पक्का? पक्का। जोड़ तो लो, उसमें किस किस को जोड़ोगे और साथ में मुसलमानों को? बहुत जुड़ेंगे, कौन कौन? सारे जुड़ेंगे, कौन कौन सारे जुड़ेंगे और बताइए आप। सभी सारी जाति जुड़ेंगे, सारे ये हिंदू समाज हमारे ये सब मुसलमान सब गठबंधन के साथ है। आपने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी ये दोनों मुद्दे हैं। जो नौकरी की बात होती है नौजवानों को, उसमें भी कुछ कमी आई है? सारी कमी आई, बताओ कैसे नौकरी मिली सरकारी। सब पढ़े लिखे बेचारे मजदूरी गेहूँ काटे के, चलो मेरे साथ दिखाऊँ खेतों में। पढ़े लिखे? पढ़े लिखे भी गेहूँ काटे बेचारे, अरे पढ़े लिखे भी जो इंटर कॉलेज है हाईवे सब चीज़ कर रखी है, सब चीज़ बेचारे मजदूरी कर रहे हैं वे भी। कोई टेम्पो चला रहा, कोई रिक्शा चला रहा था मेरे शहर में, चलो दिखाऊँ। तो एक बात बताओ, जो अब की बार यहाँ से MP बनेगा, आपके हिसाब से वो सपा वाला बनेगा या BSP वाला? सफा वाला बनेगा, सुनता वर्मा बनेगी। और बहन जी जो आज आई थी वो? बहन जी गाना दो, बहन जी गाना दो, बहन जी का बच्चा क्या है वो। क्या वजूद खत्म हो गया? मौजूद खत्म तो नहीं हुआ, मगर ये है इस कुछ है नहीं उनमें अब। कुछ नहीं बचा? क्या नाम है आपका? फरीद अहमद। ये कह रहे हैं बहन जी के पास कुछ नहीं। ये सही कह रहे हैं जी, मैं भी BSP का ही समर्थक था, लेकिन बहन जी बोलती नहीं 5 साल तक 10 साल तक। भाजपा वालों ने पता नहीं क्या उनका आके सुंगा दिया कि उन्हें बस नींद आ जाती है, वो बोलना ही पसंद नहीं करती उनके खिलाफ। अब बहन जी भले ही ना बोलती हो, अब वो अपने भतीजे को लेके आई हैं, वो तो तड़ातड़ बोल रहे हैं। नहीं, भतीजी तड़ातड़ बोल रहे हैं, लेकिन मुखिया तो बहन जी हैं, सरकार पार्टी तो बहन जी की है, तो उन्हें मुद्दे उठाने चाहिए, वो कोई मुद्दा नहीं उठाती। अरे ट्विटर पे लिख देती हैं और कहाँ मुद्दा उठाएंगी अब? ट्विटर को तो हम पढ़े लिखे इतने हैं नहीं ना, हम देखते हैं, हम तो जो मैदान में उतरता है उसे ही देखते हैं। हाँ, अभी मैदान क्या कह रहा है जी? मैदान तो ये कह रहा जी इस बार तो गठबंधन की सरकार है और हम भी गठबंधन को ही सपोर्ट करें। आप भी बदल गए? आप भी, हम भी बदल। जैन चौधरी की तरह? तो सब नेता बदल जाए तो पब्लिक को बदलने में क्या लग रहा है? ये नेता इधर से उधर 1 मिनट में हो जाए तो पब्लिक को बदलने में क्या जा रहा? तो जैसे नेता स्मार्ट है, ऐसी पब्लिक भी स्मार्ट है। पब्लिक ज्यादा है, पब्लिक ज्यादा है। पब्लिक ज्यादा स्मार्ट? जी जी। ये समझ में तो आता होगा, ये सत्ता की मलाई चाटने के लिए ये हाँ, ये दल बदली सत्ता की मलाई, कुछ पैसा भी मिले। हाँ, पैसा भी मिलता है। पैसा कमाना है ना सत्ता में रह के। सत्ता में रह के पैसा कमाना है। इसका असर है कहीं ये जो नया अलायंस हुआ है इनका, जैन चौधरी का और बीजेपी का? नहीं, कोई असर नहीं है। अब के तो पश्चिम में बुरी हालत है इनकी। मुसलमान इनका है अभी इनके साथ, एक कट गया। मुसलमान जो उनसे जुड़ा हुआ होगा पार्टी से वो होगा, लेकिन आम वोटर कट गया। इतना जुड़ा हुआ वो तो 2-4 हैं, उंगलियों पे गिन लो। बस वे उंगली वाले ही हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। वो भी पद छोड़ छोड़ के भाग रहे। अभी शाही सिद्दीकी भाग गए। अच्छा, आपको अच्छी खबर है इसका मतलब? हाँ जी जी, पूरी रुचि रखते हैं, रोज पेपर पढ़ते हैं, खबरें सुनते हैं। समझ है बहुत अच्छी सियासत की। है ना? नहीं, समझ में तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो है कि क्या हो रहा। और ये जो जाट इनका पूरा जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, जाट तो क्या नाम भाजपा के खिलाफ है। हमारे क्षेत्र के जाट जो हैं गठबंधन को वोट कर रहे हैं। गठबंधन को? गठबंधन को। मैं कपड़ा बेचता हूँ, फेरी करता हूँ, सब इलाके की खबर रखता हूँ। नारद जी हो रहे हो? हैं? नहीं, नाराज नहीं हो रहे मैं। नारद जी हो रहे हो? हाँ, नारद जी भी सब खबर रखते थे। हाँ 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 हाँ, मैं घर घर से वाकिफ हूँ ना, कौन कहाँ जा रहा है, किसे वोट कर रहा, सबकी खबर लेकर आता हूँ। आपका क्या नाम है जी? जावेद। इन्हें तो सबकी खबर है, और इधर गांव में? गांव में किसी की खबर रखा है? जो भाई ये सरकार चल रही है सपा के साथ है अब। अच्छा, क्या सारे ही लोग नाराज हैं या फिर मुस्लिम होने की वजह से सपा के साथ हैं? नहीं, मुस्लिम तो सपा के साथ है ही है, लेकिन ये महंगाई भी तो बहुत है। इस सरकार ने महंगाई बहुत कर दी, तो इसलिए सपा के साथ। फ्री में राशन भी तो दे रही है, अभी 2 रुपए घटाएं डीजल पेट्रोल पे। ना जी, हम ना खाते हैं फ्री का राशन, हम तो ना मोल का काम है। अरे हाँ, हमने आज तक ना लिया सरकार से कुछ फायदा। वोट जरूर दे मैं अपने, लेकिन फायदा कुछ नहीं लेते हम। ऐसा क्यों? ना कभी कुछ फायदा गए ना हम लगते जाके सच में। हम तो अपना मोल कर ले, अपना खावे जी, हम ना सरकार के पीछे इस मामले में। ये जो राशन आ रहा है फ्री में, ये पसंद नहीं है? ना जी ना, हमने आज तक नहीं लिया, ना रिकॉर्ड कोई बता सकता, बाप दादा से ही
हमने तो अपना स्वाभिमान है, नहीं लेते। हाँ जी, नहीं लेते, हमने कभी नहीं लिया। ऐसी सरकार ने महंगाई इतनी कर दी, नाच को खिला खिला के पब्लिक को और बेकार कर रही है। फिर क्या खाओ और घर में पड़े रहो, महंगाई इतनी हो रही है। क्या लग रहा है आपको कि ये जो योजना बदल गई? अब क्या बदल का मानने का सरकार जी, इसने महंगाई इतनी कर दी, बेरोजगारी कर दी, ठाली पड़े है, क्या करें, कहाँ से लाम है, इतना की महंगाई कर दी, टमाटर वो, आलू वो, हर चीज़ महंगी कर दी, न कपड़ा वो। 400 पार वाला मोदी जी का गारंटी का जो नारा है उसका क्या होगा भैया? ये तो सब जुमलेबाजी, वो तो बेकार है, सब कुछ नहीं। अब क्या तो ये लगा लो सपा बदलाव होना ही होना है। अभी अलीगढ़ में थे मोदी जी, वहाँ तो मुसलमानों पर भी डोरे डाले हैं। ये तो कहने का काम है सरकार के, एक एक प्लेट मारेगी, लेकिन अब क्या बदलाव होना है, बस वो बोगला रहे हैं। वोट नहीं दोगे? ना जी, हम तो सपा को देंगे गठबंधन। मन बनाए बैठे हैं ये तो। पक्का। आप भी? जी आप भी मन बनाए बैठे हैं? पक्का। अरे एक आध तो निकले आओ भैया। वजह क्यों निकले जी? भाई इन्होंने करा क्या हमारे साथ किसानों के, ये बताओ। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, 5-4 बीघे जमीन हूँ, 5 बीघे गेहूँ सारे बाजार सूख गए। दे देगा मोदी मुझे या योगी दे देगा? सारे दिन हाव हाव करी और डर लगा था पुलिस वालों से लेता। बताओ, सब बाजार चुक गए। चुक गए। बड़ी रखवाल कर कर आ गया तिलंग सी खड़ी। अब जितने गेहूँ होंगे उतने क्या नाम लावा के चले जाएंगे। वो जो है किसान सम्मान निधि, वो तो क्या है सम्मान निधि, खामगा वो अपने घर में रखो उस निधि को। हमें तो ये बाजार बंद करो और कर्जे माफ करो किसानों के, जो किसानों पे है। हालांकि मेरे पे कोई चवन्नी नहीं है, समझे। ये कर्जे माफ करो, बिजली के बिल खत्म करो, चलो अब तो वो कर दिए, समझे। ये तो खामगा। उसमें भी आप गलत फहमी में हो। उसमें भी बिजली के बिल जो खत्म किए हैं, उसमें भी एक लाइन कहीं पड़ी हुई है। नहीं वो नहीं पड़ी, देख चाहिए फिर क्या होगा। ऊपर वाला खैर करे फिर तो। बिजली के बिल महंगे कर रखे। नहीं पता कुछ नहीं, फिर क्या करेंगे ये। हाँ अच्छा जी, अजी सूबे की सरकार हो या सेंट्रल की हो, अब तुम ये बताओ, केजरीवाल की बिजली कहीं अलहदा छा रही, दिल्ली में बिजली कहीं अलहदा छा रही, यहाँ बहन चो 6-7 रुपये यूनिट है और वहाँ फ्री में 200 यूनिट फ्री चल रहा है। काहे की सरकार है, काहे के गरीबों को फायदा कर रहे हैं? बिजली तक का फायदा करते नहीं, कुछ भी फायदा। आपको फ्री में बिजली चाहिए यार फिर नुकसान क्या है भाई? केजरीवाल का अलहदा चला रहा है वो बताओ हमें। और केजरीवाल जेल में चले गए भैया, क्यों गए? ये तो जो उनके खिलाफ बोलेगा मुझे भी ठूस सके हैं जो मैं कह रहा है इस बात को, ये को चल इधर को। लेकिन आप डर तो नहीं रहे? क्यों डरूं? काहे से डरूं? मरने से, बंद होने से काहे से डरूं? मैं न डरता। ज़्यादा ज़्यादा जेल करा देंगे, गोली मार देंगे, इससे आगे कुछ नहीं होता। एक दफ़े मौत आ गई, ये मेरा यकीन है। एक बार ये मौत आएगी मुझे, चाहे किसी की गोली से आओ, सरकार की गोली से आओ या अपनी मौत आओ। पर गेहूं जो चुके हैं, आत्मा रो रही है, आत्मा वो न देने का बिल्कुल भी। हमारी आत्माओं से पूछो हमने कितनी मेहनत करी, कितने रुपए लगाए, लागत लगाई, डाई आ रही वो लोकल आ रही, दवाई आ रही साली वो लोकल आ रही, समझे। 50 किलो में 40 किलो का खाद रह गया। अब देखा चाहिए इसी में क्या करके हटेंगे। ऊपर वाला रहम कर दे इनके हाल पे, इन्हें सही रास्ते पर लगा दे। मैं तो फिर भी यही दुआ करूँगा। हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने, और खासकर किसानों कर रहे हैं भैया। ये तो मैं तो छोटा था किसान हूँ, मेरे तो ऐसे ऐसे मार ली। अच्छा, ये जयंत साथ आए हैं तो कुछ कर पाएंगे जयंत? जैन तो अपना आप ही खुद ही खत्म हो गया। जैन तो खुद खत्म हो गया, 2 सीट ले ली और 2 में एक आदमी आएगी। और भैया तू पड़ा रहे एक तरफ, पार्टी खत्म कर दी उसने। सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ। जैन की पार्टी खत्म हो गई, पीछे गठबंधन से आ गई थी 8-10 उसके विधायक। मुझे ऐसा लग रहा है आप पहले जयंत को ही वोट करते थे क्या? जैन तो हमारा आदमी है, हमारा था। जैन तो हमारा था। अब जैन ने क्या बीज बोए देखो। मैं हमारे 750 वहाँ मरवा दिए। जब तो यूँ कहते मैं चवन्ने नहीं पलट जाऊंगा, फलाना होगा, दिमाग का होगा, सारे का बीज बो दिए। चला गया वहाँ, एक कुछ लालच दे दिया बड़ा, और बैठा रहो वहीं, पार्टी खत्म कर ली अपनी। मामला आपकी बार गंभीर है, ज्यादा गंभीर है। हाँ। आपका क्या नाम भाई? शोएब नाम है मेरा। अच्छा, तो बहुत एकदम फायर हो रहे हैं।
फायर होने वाली बात है, उनके दिल को लगी हुई है तो बात फायर तो होंगे ही ना वो। भाई वो किसान आदमी है तो वो किसान के हिसाब से बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं वो अपनी। है बेरोजगारी इतनी जितनी बता रहे हैं? बेरोजगारी तो है ही। बेरोजगारी का मामला यह है कि पहले हम जॉब करते थे, जॉब से निकाल दिया गया, सैलरी कम थी, उसके बाद फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट लाइन शुरू किया, फिर लेबर बेस पे काम कराते हैं, बेचारों को 800-900 रुपये देते हैं, उनमें भी पूर्ति नहीं हो पाती है उन लोगों की, ठीक है ना, पर डे के हिसाब से। तो उन लोग भी रोते हैं, तो उस हिसाब से तो बेरोजगारी है ही। अब क्या काम कर रहे हैं आप? काम तो वही चल रहा है, ठेकेदारी का जो है हमारा, तो वही चल रहा है, वही चलाते रहेंगे आगे भी। बाकी बिलिंग में तो दिक्कत सब जगह ही रहती है, कहीं जल्दी निकल जाता है, कहीं लेट निकलता है, पैसों का मामला होता है सब जगह, पैसे खिलाओ तो जल्दी काम हो जाता है, ये मामला है। आपका क्या नाम? शहबाज। ये बताओ आपके अब की बार आपको क्या लग रहा है, ये जो राम आए हैं, मालूम है आपको राम आए हैं? राम कुछ नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस की लहर है। कांग्रेस की लहर? हाँ, ये राम नहीं है, ये तो एक झूठा पुतला बना खड़ा कर दिया ला करके, बहकाने का काम कर रहे हैं लोग। हम किसान हार्डवेयर से स्टोर से दुकान करते हैं, समरसेबल पाइपों का हमारा काम है। जीएसटी अगर जो लगानी है तो डायरेक्ट फैक्ट्री पे लगाएं, हम पे लगाते हैं, हम मजदूर से लेते हैं, नुकसान किसका? मजदूर का। गरीब आदमी क्या करे बेचारा। जो पाइप पिछले जब सरकार कांग्रेस की थी, जब जो पाइप 500 रुपये का आता था, वो पाइप अब 700 रुपये का है। 200 रुपये बढ़ाएँ तो जीएसटी लगनी चाहिए, असल में फैक्ट्री वाले पे लगनी चाहिए, फैक्ट्री वाले से ही जीएसटी ले जानी चाहिए सरकार को। आपने अपने कारोबार की जो प्रॉब्लम है वो बता दी। तो मैं तो वही बताऊँ जो मुझे प्रॉब्लम है। अब दवा बीमार तो हो रहा था मुझे, बुखार, दवाई लूँ पेट की दर्द की, मैं तो बुखार की दवाई लूँगा ना। जो मुझे प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है तो मेरी पब्लिक को प्रॉब्लम है, मेरे गांव को प्रॉब्लम है। अच्छा, ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आती सरकार को? समझ में आने की नहीं ना, वजह अंधा कानून है यहाँ पर, समझ में नहीं आएगी। चोरों की सरकार है, आएगी भी नहीं, गरीब की सुनता नहीं है कोई। सरकार फिर आएगी या जाएगी? सरकार नहीं आएगी, अब ये गठबंधन सरकार बनेगी यहाँ पर। कांग्रेस समाजवादी वाले गठबंधन अच्छा गठबंधन है, इंडिया की सरकार बनेगी। राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, आप तो यहाँ दुकान का काम कर रहे हो, आप लोग मिलते जुलते भी होंगे। अब की बार चुनाव में मुसलमान बट रहा है या सब एक तरफ? मुसलमान सब एक तरफ जाएगा, गठबंधन को वोट करेगा। पिछली बार जो कट्टरपंथी की वजह से चुनाव हराया गया हाजी याकूब को, वो इस बार नहीं होगा। जो पिछली बार हुआ है कट्टरपंथी की वजह से हाजी याकूब को चुनाव मिल के, इसीलिए शायद मुसलमान कैंडिडेट नहीं है। मुसलमान कैंडिडेट एक ही है, सोच समझ के राजनीति हो रही है, बहुत हिसाब से टिकट बांटे गए हैं। 8-9 सीटों में जो चुनाव हुआ है उसमें भी यही हुआ है, मुसलमान साइलेंट तरीके से वोट कर रहा है, साइलेंट तरीके से वोट हुआ है, इसीलिए बौखला रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी बात कही है। एक प्रधानमंत्री एक छोटी सी बात कर रहा है, बहुत इतने बौखला गए मुसलमान से। क्या परसेंट है हम लोग, इतनी जल्दी बौखला गए? 9 सीटें तो हार रहे हो अभी, इन पे ही बौखला गए। 9 सीट हारने पे ही इतने बौखला गए कि मुसलमान ये घुसपैठिया बता दिया हमें। अब से पहले नहीं डरते थे हम। 47 में देश आज़ाद किसने कराया? सारे काम तो मुसलमानों ने किए हैं। अब हमें भगा रहे हो, हमें घुसपैठिया बता रहे हो, हम मंगलसूत्र छीन लेंगे इनके। ऐसा हुआ है कभी? मंगलसूत्र। क्या नाम चाचा आपका? नवेद कमर सिद्दीकी। नवेद कमर सिद्दीकी। बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे। इनके बस की मंगलसूत्र इतना कहाँ है, खुद ही छीन रहा है। इनसे खुद ही सत्ता जा रही है, क्या किसी छीनेंगे? ख़त्म है मामला। अच्छा, आपको क्यों लग रहा है ख़त्म है? इतना लंबा इनका ये जो पूरा कैनवास है, संगठन है इतना बड़ा, 400 पार की बात कर रहे हैं, इतने लंबे लंबे होर्डिंग्स, पोस्टर और नारेबाजी। इससे क्या हो रहा है? पब्लिक ने नकार दिया इन्हें। वजह? बेरोजगारी, कितना कुछ हो रहा है, हर आदमी परेशान है, किसान परेशान, मजदूर परेशान, हर आदमी परेशान है। तो इनका तो ख़त्म है मामला। ये सारी वो वजह हैं जो मेरठ के लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, और आज से नहीं कई वर्षों से इस चीज़ को एहसास भी कर रहे हैं, और अब की बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव कैसे होगा और
कब तक होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों ने कुछ मन बनाया है। कारण है उसके पीछे बहुत सारे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले लोकसभा में। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।